शायर के हुजूर आपको ले चलते हैं जिसके इंतजार में आप बैठे हैं। मैं कई लतीफ़े सुना सकता हूँ, कई तंजिया मज़ाया तंज के अशार भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़्यादा वक्त आपका मैं ना लूँ। उस शायर को आवाज़ दो जो हास्य व्यंग तंज मज़ा का बेताज बादशाह है। माइक पे आते ही आपके मुस्कुराहटों का ऐसा अंबार लगाएगा कि आप अपने मुस्कुराहटों को रोक नहीं पाएंगे। ऐसा ही नाम आज की फहरिस्त में बिहारी लालंबर इलाहाबाद, जहां नदियों का संगम होता है, वहां की सरजमीन से चल के शाहगंज की सरजमीन पे तशरीफ लाए हैं। अच्छी सी तालियां बजा के इस्तकबाल करें बिहारी लालंबर इलाहाबादी। बोला कि दुकानदार ने क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पे वो पाओगे। मैंने कहा कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए बिहारी लालंबर इलाहाबादी। माइक पर शुक्रिया, सादर नमन, सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत मजमा है और मुशायरा तो इतनी ऊंचाई पर चला गया, मैं तो इसकी कामयाबी देख रहा था और मुझे देखते देखते इतना वक्त बच गया। अब जैसे कि साहब परवेज आलम भुट्टो साहब ने कहा कि हम लोग 13 तारीख से बैठे थे और 14 तारीख तक आज बैठे थे। ये वतन परस्ती का जज्बा है सर, जो आप लपेट कर बैठे हैं। मैं एक बार तालियां हो जाए यार, क्योंकि ये जो आप यहाँ छोटा हिंदुस्तान इकट्ठा करके बैठे हैं, यही तो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान के लोग इस तरह जगहों जगहों पे बैठ करके अपनी यूनिटी बनाते हैं, अपनी एकता बनाते हैं। और इसी एकता की तायीद करते हैं डॉक्टर तारिक शेख साहब लोग, अपने प्रदीप जायसवाल जैसे लोग। इसलिए कहते हैं अंबर भाई, आपने तो बहुत बढ़िया पढ़ा भाई, अपने नक्काश भाई ने, मुझे ये पता नहीं था नक्काश भाई इतना अच्छा पढ़ेंगे। और मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है। क्या बात है। और जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। क्या बात है, वाह क्या बात है, जिंदाबाद। या तो ऐसे भी कह दिया नक्काश भाई की शान में, शेरवानी साहब, नाज़्मे मुशायरा जनाब मेरे दोस्त, ये सब कह दिया कि माह रमजान में रहमत का महीना देखा, अपने माथे पे मेहनत का पसीना देखा, उसको कैसे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस भला, जिसने बेईमानी की दौलत से मदीना देखा। क्या बात है, जिंदाबाद। बेईमानी की दौलत से मदीना देखा, और वो हंस हंस के यहाँ जिसका भी जीना देखा, उसकी आंखों में सावन का महीना देखा, उसकी आंखों में सावन का महीना देखा। कल जो कहता था मेरे पास में कुछ भी है नहीं, उसकी अंगूठी में हीरे का नगीना देखा। क्या कहने हैं, वाह वाह। अब दोस्त होकर भी हट जाइए, नहीं तो शेर आपको लग जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए, लगने वाला है शेर। यहाँ ऐसा कोई भी शक नहीं जिसको ये शेर लग जाए। दोस्त होकर भी दगा देता है देखो मुझको, इस जमाने में नहीं तुम सा कमीना देखा। क्या बात, वाह क्या कहने। देखिए यहाँ किसी को नहीं लगा, हमने सबको बचा लिया। सही बताइए, अगर ये शेर अभी अब्दुल भाई को लग जाता तब मैं तो कहीं का नहीं रहता, मेरी इज्जतें नीलाम हो जाती। क्योंकि चलते चलते कहीं सड़क पर डॉक्टर तारिक साहब ने कहा, भाई शेरवानी जी देखिए अंबर कहाँ फंस गया, बदलापुर के आगे आ रहा था, किस जन्म का बदला ले रहा है, यहाँ तक नहीं आ पा रहा। शाहगंज कितनी देर है। तो एक शायरा ने कहा, जनाब कहाँ हो। हमने कहा पहले एक बार प्यार से कहो तुम मेरे शाहजहां हो, क्योंकि शाहगंज में आ रहा हूं। शायरा ने कहा जनाब कहाँ हो, हमने कहा एक बार प्यार से कहो तुम मेरे शाहजहां हो। इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूं तुम कहाँ हो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं। अब इतनी महंगाई है, कहीं कहीं बिजली बिल में रहते हैं। क्या बात है। जो कमाया था हमारा नोट चोरी हो गया। क्या बात है। जो कमाया था हमारा नोट चोरी हो गया। मेरी चड्ढी बंडी और लंगोट चोरी हो गया। क्या बात है। मेरी चड्ढी बंडी और लंगोट चोरी हो गया। हम आम आदमी यहाँ सोते ही रह गए,
और न जाने कब यहाँ चुप्पे से मेरा और चोरी हो गया। क्या बात है, क्या बात है। न जाने कब यहाँ कि करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया। बना नहीं है, मैं जो सुना रहा हूँ इसमें एक भी बना नहीं, मैं सब बना बना सुना रहा हूँ। अभी बना वाला बाकी है, अभी बिना बना वाला सुनावत है कि करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया और हम सबों के बीच वो के भेद भी चला गया और 2 करोड़ माल्या 11 नीरव ले उड़ा आया काला धन नहीं सफेद भी चला गया। वाह, देखिए बन गया। ओके जी, जेका जवन आवत बा वह आपन झोंके बा, जेका जवन आवत बा वह आपन झोंके बा, ताली बजावे से यहाँ केहू क्यों रोके बा। अब अंबर भाई की बारी आई गए, सबके चेहरे पे मुस्कान है और सब लोग कहन मिलके सब यहाँ ओके बा। क्या बात। देखिए ओके चाचा आप बैठे हैं, मैं इनको बहुत दुआएं करता हूँ, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे। जब इसी तरह रात बिरात लहराएंगे तो बूढ़ा होना भूल जाएंगे। जो मुशायरे में नहीं आएंगे वो 5 साल बाद झूल जाएंगे और जो मुशायरे में आते रहेंगे वो बुढ़ाना भूल जाएंगे। क्या बात है। इसलिए कहते हैं कि भले हो जिस्म बूढ़ा। देखिए ओके चाचा को और जवानी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, ये और जवानी दे रहे हैं आपको, और थोड़ा जवानी दे रहे हैं। बिल्कुल इंजेक्शन दीजिए इनको आप। हाँ, ऐसा इंजेक्शन देखे कि ताकि डॉक्टर साहब की तरफ से आपको जिंदगी में कोई इन्फेक्शन ना हो। अब आपका जंक्शन बार हमेशा फंक्शन करता रहे। ठीक है, क्योंकि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। क्या बात है, और जहरीला होता है। क्या कहने वाह। देखिए ये सब आप बुके इतना आप सलीके से पकड़ाते हो। नुमान संजरी साहब मेरे खास दोस्त बैठे। नुमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम वालेकुम। और हमारे नसीब यजदानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बैठे हुए हैं, आजमगढ़ की शान है। मैं सबको बहुत दुआएं करता हूँ, हमेशा लाइव रहते हैं। लाइव का मतलब कि आप जीवित हैं। अब जो लोग लाइव नहीं रहते उन्हें ये पता नहीं रहता वो हैं भी नहीं है, तो आप लाइव हैं और आप बुजुर्गों की कद्र करते हैं। सारे बुजुर्गों को आप चेहरा दिखाते रहते हैं लाइव। इससे ये लगता है हमारे बुजुर्ग अभी जाग रहे हैं, अभी जिंदा हैं। तो आप लोग उनकी छत्र छाया में पलते हैं, बड़ों का आशीर्वाद, उनका एहतराम है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पांव दाबे हैं बुजुर्गों के, तूफान आया है। आज हमारा भी कुछ कहने का मन आया है, तो मैं लिखता नहीं हूं, मैं तो बना देता हूं। प्रदीप साहब बैठे हैं, जायसवाल साहब। अब प्रदीप जायसवाल साहब बैठे हैं, मैंने बोतल बिस्लरी की उठाई, डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब प्रदीप जायसवाल साहब को देखिए इतनी देर से बैठे, प्यास तो नहीं लगे, इनको भी एक बोतल पानी दीजिए। कहें नहीं नहीं ये पानी नहीं पीते हैं, ये प्रदीप जायसवाल है, इनका और कुछ काम है। हमने कहा अच्छा बहुत अच्छा है। तब तो मैंने कहा कि दरिया की लाके उसमें रवानी मिला दिया, जो कम पड़ा तो अपनी जवानी मिला दिया। पहुंचा नहीं नशा था पूरे शबाब पर, ये किसने मेरी शराब में पानी मिला दिया। क्या बात है। आप प्रदीप जायसवाल भी कहते हैं बीड़ी पे सिगरेट पे लिखा रहता है नुकसानदायक है, कैंसर होता है, फिर भी लोग पीते हैं। इसलिए प्रदीप जायसवाल जैसे शख्स कहते हैं इंसानियत के हक में। बहुत अच्छा है। क्या बात। गुड्डू भाई ने मुझे माला पहनाया, गुलपोशी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चेहरा भी भगत सिंह और अशफाकुल्ला के जैसा है। बस मेरे हमवतन हैं इसलिए कह रहे हैं। और आपने मुझे पहना दिया। ये तो हिंदू मुसलमान सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सिख और ईसाई दूर है, नहीं तो उनको भी हम बुला लेते। जब भी देखो तब हिंदू मुसलमान रहते हैं, उनने बेचारे दूर रहा चंपतन कहा। हम सोचे तो नुक पकड़ पकड़ लावा जाए तब तो देश बनावा जाए। अब हमेशा हिंदू मुसलमान के जिम्मे कुल रहा है।
तो हम लोग जो है कितना देश बनाई वो नहीं सब नाम है बनवे। तो इसीलिए जो है अभी तो हमारे इतने बड़े बड़े बाल लहराते हुए जब चौराहे पहुंचे, दरोगा कहे चालान होगा। हम कहे हमारा चालान ऊपर वाला कर दिया है, हम तो किसी काम के नहीं है। बोला क्या हो गया? हम कहे चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं। अब बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख के सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। तब समझ गया कि ये आदमी खतरे में है, इसको जाने तो जाने दिया। तो कभी पूरी महफिल की तरफ से है। और आपको बता दूं, दरोगा जी बैठे हुए हैं। दरोगा जी सामने बैठे हुए नहीं बैठे हैं क्या भाई? मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाइए, आपको हमारी कसम बैठ जाएगी। कहाँ है? अच्छा अशोक सर, भैया कहाँ है अशोक भैया? नहीं नहीं, आपकी मोहब्बत के लिए ये नाम ले रहा हूँ। जब तक ये फूल हाथ में है तब तक तो आप तो हमारे नहीं नहीं, ये फूल ऐसे था जैसे अभी अभी हम डिलीवरी हुई है हमारी, बच्चा लेके घूम रहा है। ये सर हमें खतरा था, वो डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। अब वो के चाचा बार बार कह रहे हैं इसकी गोद में किसका बच्चा है। और बाद में पता ये चला कि अपना ताबिक भाई है, मोहम्मद ताबिक। ये मोहम्मद ताबिक भाई है, डॉक्टर साहब का बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। और हम तो इतने दुबले पतले हैं, इसकी शेरवानी भी हमारे माई है। तो अभी परवेज आलम साहब ने कहा, भुट्टो साहब ने कि आपको भी एक शेरवानी सिला दें। हमने कहा नहीं नहीं, हमको शेरवानी मत सिलाइए, पैसा बचाइए। हम जब भी होगा रज्जब शेरवानी को उल्टा करके पहन लेंगे। ये हमारा दोस्त है, ये अच्छा आदमी है, इसमें हम 2 आदमी आ जाएंगे इसके। ये अच्छा आदमी, इसके कुर्ते में घुस जाएंगे, समझ लो कि हो गया मेरा शेरवानी। तो ऐसा आदमी है। तो मैं बहुत बहुत दुआएं, पछता रहा हूँ बीबी को घर से निकाल कर, हफ्तों से खा रहा हूँ आलू उबाल कर। और जिंदगी के 4 दिन में 2 दिन ही बचे हैं, तुम आओ रखो अपने बच्चे संभाल कर। अब हर एक तरफ जिस्म दिखाने का दौर है, अब कोई भी नहीं चलता है घूंघट निकाल कर। अब कोई भी नहीं चलता घूंघट निकाल कर। और जब भी घर से निकलो तो लेकर के दुपट्टा, ऐ बेटियों रखना ये इज्जत संभाल कर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। रखना ये इज्जत संभाल कर। और ऐसे तो कह दिया ओके चाचा, आपके लिए कह दिया। अपने देखिए तहजीब आबिद साहब, जफर अब्बास भाई सेठ बागी जी हैं। अच्छा समाज सेवी हैं। क्या क्या नाम है इनका? सुशील सेठ बागी, सुशील सेठ बागी समाज सेवी हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी पे तमाम कान्हा उत्सव वगैरह के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा अच्छा भाई सुशील जी बागी जी, किस जन्माष्टमी जब मनाइएगा हमको भी बुलाइएगा, क्योंकि उसी दिन हम भी पैदा हुए थे, अंधेरी रात में। जी जी, शाहगंज आ गए तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। और अपने जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने साथी बैठे महफूज भाई, जब तक आप हैं हम लोग तो महफूज हैं। फिर वही बच्चा पकड़ा दिया। ये मुझे बहुत, ये बुके ऐसी चीज है, ये आज तक जिंदगी में कभी काम नहीं आई। लेकिन ये माला हमेशा एक संकेत देता है। अगर कम पड़ा है तो समझिए आपकी इज्जत है, अब अगर ज्यादा पड़ गया समझ लीजिए कल अखबार में आपका फोटो छपेगा, आपके घर वाले रोने लगेंगे। तो इसलिए बहुत खतरा रहता है ज्यादा माला पहनने से। ऐसे तो दूर से तो माला माल हो जाता हूँ, लेकिन दूर से बैजंती माला भी दिखने का डर रहता है। तो ऐसे ये कहा। अभी तो आप लोगों ने भोले बाबा पे जल भी चढ़ाया, हिंदू भाइयों ने भोले बाबा। तो मैंने बनाया नहीं, बनाने की कोशिश किया नुमान साहब कि मौला भी हमारा है और बाबा भी हमारा है। क्या कहने? और गंगा और जमुना का ये 2 आबा भी हमारा है। हम हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करते,
काशी भी हमारी है, काबा भी हमारा वाह वाह वाह, काशी भी। मुस्तकीम साहब हैं मुशायरे के कन्वीनर, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अच्छा, मुस्तकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी देर बाद कन्वीनर का पता चला। सही बात है, आप कन्वीनर नहीं, आप विनर। अब मैं आज रुकूंगा डिनर आपके साथ। बहुत अच्छा है ये। कभी कभी ये नहीं समझ में आता, हम माला संभालें शेर संभालें, अब यही नहीं समझ में आता है। तो क्योंकि कभी ऐसे होता है, मुस्तकीम साहब ने अपने नई पीढ़ियों के दौर देखे और उनके तरीके और तौर देखे, तो हमने कहा जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दमाद लेके भाग जाता है। घटनाएं घट जाती है। अब ये भी घटना घट गई कि बिना काम बेटा सचिवालय न जाना, घर द्वार छोड़ अनाथालय न जाना, शादी करके यही रह जाना, हनीमून करने मेघालय न जाना। और ऐसे हालात भी हो गए कभी कभी। और कहते हैं कि जो है, हाँ, साहब बैठे हैं आप, बहुत सीनियर हैं आप। मुस्तकीम साहब, अच्छा, मैं भाई छुपे रुस्तम है, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इसी तरह मुस्कुराते रहे, आपके एक भी दांत जो है मुंह में से निकले ना। लेकिन कहते हैं दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, जवानी जब भटकती है तो ये बूढ़े काम आते हैं। दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम आते हैं। नहीं बेकार होती है कोई भी चीज दुनिया में, हो कोई गड्ढा भरना तो ये बूढ़े काम आते हैं, ये भी कभी काम के हैं। इसलिए वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। और तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। आप सत्य समरते बहुत हैं, इसलिए लोग मरते बहुत हैं। अब आप छत पे ना आया करो, लोग इधर से गुजरते बहुत हैं। और तुमसे मिलने को मन कर रहा है, आने जाने में खर्चे बहुत हैं। हमने तुमको जब से दिल दिया मेरी गलियों में चर्चे बहुत हैं। और जाने कब आएगा मेरा नंबर, पास में तेरे पर्चे बहुत हैं। अब बाबा योगी से कहना है इतना, आपके साढ़ चर्चे बहुत हैं। प्यार से मोहब्बत से कहते हैं, साढ़ों की बड़ी याद आ जाती है। खेतों में इतने साढ़ हो गए कि नील गाय के बच्चे पूछने लगे, अम्मा ये सबके हैं तो पहले ना ही रहे। वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी हैं। कभी कभी तो दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, और अखिलेश राहुल गांधी के सहारे कहाँ गए, और हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले, वही बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए। सब एक दूसरे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं पा रहे हैं कहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है। तो कभी हालात ऐसे हो गए, 4-6 पंक्तियां और सुन लीजिए कि वो मेकअप जो कर और के आए न होते तो धोखा कभी हम भी खाए न होते। क्या बात। और धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो नकली सामान हम पाए न होते। और कभी ऐसे भी कह दिया, ऐसी लड़की शादी हुई, बोला शादी करना है, लड़की वाला आया बोला शादी करना है। हमने कहा तस्वीर फेंकिए, तस्वीर फेंक दिया, पूरी मेज हिल गई। मैंने गौर से देखा, मुझे बहुत मोटी मिल गई। मैंने कहा लगता है आपने लड़की की जगह उसकी अम्मा का फोटो फेंक दिया। बोले नहीं ये लड़की की है, अगर उसकी अम्मा का फोटो फेंक देंगे तो आपका पूरा खानदान हिल जाएगा। हमने कहा हमें बख्श दो, तुम्हें दूसरा मिल जाएगा। बोले नहीं आप ऐसे करेंगे। हमने कहा अगर यही जिद है तो मेरी चेचिस को देखते हुए 1 बोतल खून तो हमारे में डलवाओ और 2 बोतल खून हमारे पिताजी में ट्रांसफर कराओ, तब तो दोनों लोग शादी के क्रियाक्रम में भाग दौड़ के योग्य होंगे, वरना यही दौरान कोई गुजर गया तो सदिया कौन करे। बोला आपका खानदान खून लेवा है। हम कहे आपकी बिटिया भी तो जान लेवा है। तो मुझे देखने जब जब कोई लड़की आती है, मैं कहता हूँ रुको बहन मुझे मिर्गी आती है। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको समझे यूरिया खाद।
फिर भी हम उनसे फोन पे बतियाए जाएंगे, ये जान रहे हैं जबकि हम लतियाए जाएंगे। ऐसे हालात बन जाते हैं। फिर कहते हैं जो है, जितने लोग उपस्थित हैं सब बहुत प्यार से सुन रहे हैं और बहुत मन से सुन रहे हैं। और ओके चाचा बैठे, आपका बीच बीच में नाम लेता रहूंगा ताकि आपको लगे कि आपका नाम लेने वाला अभी कोई जी रहा है, इसलिए कह रहे हैं। अब आप भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हालांकि ऐसे तो देखने में तो ये लगता है आप में कोई रस नहीं है, लेकिन अगर करेरे दबाएंगे तो आप बहुत रस फेंक देंगे। ये ऐसे रसीले लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं कि इनको बहुत प्यार लोग करते हैं। ऐसे रसीले हंसमुख व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ते, इनको दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखते देखते क्या से क्या हो गए, जो थे बंदे वो कैसे खुदा हो गए। और उनकी चाहत के शायद ये दो रंग हैं, प्यार करके जो मुझसे जुदा हो गए, अथा बचाना जिन्हें वो डुबोने लगे, कितने जालिम सभी ना खुदा हो गए। बना रहा हूं, बना नहीं है, बना रहा, बना नहीं। कितने जालिम सभी ना खुदा हो गए, कोई भी वक्त पर काम आया नहीं। दोस्त जितने थे सब बेवफा हो गए, दोस्त जितने थे सब बेवफा हो गए। और जिंदगी क्या है इसका पता तब चला एक दिन जब हम शादीशुदा हो गए। एक दिन जब हम शादीशुदा हो गए, दोस्तों ने जख्म मुझको इतना दिया, मेरे दुश्मन ही मेरी दवा हो गए। अब मेरे बचपन के दिन वो कहाँ खो गए, अच्छे दिन जो भी थे सब हवा हो गए। अच्छे दिन जो भी थे सब हवा हो गए, जितने बंदे थे कैसे खुदा हो गए। और बहुत बढ़िया आपने सुना, बड़ा अच्छे अच्छे सुन रहे हैं, इसलिए कि अब घर में रौनकों के नुमान साहब, अब घर में रौनकों के उजाले नहीं रहे, आपस में प्यार बांटने वाले नहीं रहे। अब घर में रौनकों के उजाले नहीं रहे, आपस में प्यार बांटने वाले नहीं रहे। अब मोबाइल से खेलते हुए बच्चों को देखिए, अपने बड़े बुजुर्ग डांटने वाले नहीं रहे, अपने बड़े बुजुर्ग डांटने वाले नहीं रहे। अब उन बेटों को मिली है दोजख की जिंदगी, माँ बाप को अपनी जो संभाले नहीं रहे। मैं आपको बहुत दुआएं करता हूँ, और बड़े प्यार से आपने सुना। तो कभी कभी आपका सभी धर्म अच्छे हैं, सब धर्म अच्छे हैं, और जिस धर्म में अच्छी बातें हैं सबको उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। आपके दीन की भी तमाम बातें अच्छी हैं और सब लोग ग्रहण करते हैं। इससे आदमी और पवित्र हो जाता है और पाक हो जाता है। इसलिए कहा कि उनसे मिलने को शम्सो कमर आएंगे, ऊंट पर बैठकर जब उमर आएंगे, और नाम होगा लबों पे नबी का, अगर जख्म गहरे भी होंगे तो भर जाएंगे। और मेरी मूसा जब आएंगी मेरे शहर, जितनी फिरौन है डर के मर जाएंगे। एक दो शेर और सुन लीजिए तो विदा हो जाइएगा। एक दो शेर और हंसते हंसाते विदा होइए, हंसते हंसाते। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके। उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। आप इतने उदास बैठे हैं जैसे बीवी के पास बैठे हैं। आप बूढ़े कभी नहीं होंगे, लेके चौनप्रास बैठे हैं। तब कैसे कहा चार पंक्तियां ओके चाचा। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, आपको देख के कहा। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां, कोई बॉय है वहां लाइफ बॉय है वहां। तंदुरुस्ती की नहीं रफ्तार लाइफ बॉय। बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से सुना। और हमारे बीच में ओखे चाचा आ गए, और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आकर के मुशायरे को अपने समापन की दिशा में डालें। और अगली साल के लिए ये मुशायरा कामयाब हो गया और सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत से सुना, और सारे लोग मौत का पास पा लिया होता
मौत का पास पा लिया होता, जहमतें घर बिठा लिया होता, तुमसे शादी अगर हुई होती हमने सल्फास खा लिया होता। और मैं आप लोगों की मोहब्बत में सिर्फ 4 पंक्तियां, क्योंकि 15 अगस्त आजादी के 79वें साल के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एकता का संदेश देते हुए मुशायरा बहुत ऊंचाई तक कामयाब रहा और पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड अपने तोड़े, इसलिए कि इन्होंने हमको इस साल बुला लिया। अब अपने जावेद भाई जेके मीडिया से शूट कर रहे हैं, अपने अजीम भाई शूट कर रहे हैं। सभी मीडिया को मैं बहुत बहुत दुआएं करता हूं, नमन करता हूं। 4 पंक्तियां मीडिया के लिए दे के जाऊंगा देश के लिए। अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। और वतन तेरा गौरव घटाने से पहले, ये सर काट दूंगा झुकाने से पहले, अगर दर्द तेरा नहीं लिख सका तो कलम तोड़ दूंगा चलाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।